नमस्कार, स्वागत आपका कालीबंगा न्यूज में। मैं आपके साथ निशा राव। कावड़ यात्रा के नाम पर खुलकर हो रही है गुडई। 2 दिन में मारपीट की 3 बड़ी घटनाएं सामने। मुजफ्फरनगर में कार तोड़ी, बहादुराबाद में ट्रक ड्राइवर को पीटा, अब रुड़की में गरीब रिक्शे वाले पर टूट पड़े कावड़िए। कावड़ यात्रा को अभी शुरू हुए महज 2 दिन हुए हैं, मगर इन 2 दिनों में कावड़ यात्रा के दौरान जगह जगह हो रहे बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यात्रा के पहले दिन मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने एक कार को बुरी तरह तोड़ डाला और ड्राइवर को पीटा। इसके बाद बीते दिन बहादुराबाद में एक ट्रक ड्राइवर के साथ बुरी तरह मारपीट हुई और ट्रक में भी तोड़फोड़ हुई, यहां तक कि ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब रुड़की में कावड़ी यात्रियों की गुड़ाई का शिकार एक गरीब ई रिक्शा चालक हुआ। बताया जा रहा है कि रुड़की में कावड़ी यात्री को हल्की सी ई रिक्शा लग गई। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कावड़ियों ने न केवल रिक्शा चालक से मारपीट की, बल्कि उसके रिक्शे को बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया। अभी यात्रा में लंबा समय है। 8 राज्यों की पुलिस कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले सर जोड़कर बैठकें करती रही, मगर यात्रा शुरू होते ही मानो किसी को कानून का भय ही नहीं। जगह जगह हुड़दंग बवाल हो रहा है, जिससे पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बरेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसकी जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कावड़ जो है खंडित हुई, ना ही फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी। पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें।